Smile is most fundamental emotion. This world is wonder and smile. अद्भुत। वंडर का मतलब होता है अद्भुत। हर एक चीज के पीछे एक स्माइल का वंडर है। आनंद अवस्था, परमानंद अवस्था, जो खुद को अनुभव करनी है, खुद को एक्सपीरियंस करनी है। बाकी तो सब सहायताएं हैं। बाकी सब क्या है? सहायताएं। चाहे कोई शास्त्र हो, कोई व्यक्ति हो, कोई टीचर हो, कोई गुरु हो, ये सब सहायक है, सहायता है। अनुभव तो खुद का होगा, एक्सपीरियंस तो खुद का होगा। इसीलिए स्वयं में जो कुछ भी बदलाव आ रहा है उसको अनुभव कीजिए। दूसरों के अनुभव क्या है इससे बेहतर है अपने अनुभव क्या है। हमें क्या लगता है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। स्माइल उसी को हम कहेंगे फंडामेंटल स्माइल, नॉट फिजिकल स्माइल। फिजिकल स्माइल जरिया है, वे है टू एक्टिवेट इनर स्माइल। और जब इनर स्माइल एक्टिवेट हो जाएगी तो लिबरेशन, मुक्ति। उसे कहते हैं इमोर्टल स्माइल स्टेट। इमोर्टल का मतलब है अमृत। अमृत कभी भी अनस्टेबल नहीं होने वाली, इमोर्टल स्टेट। उस स्माइल को हम समझना चाहते, जानना चाहते, अनुभव करना चाहते। एग्जिस्टेड है हमारे साथ मौजूद है। दैट इज द इमोर्टल स्माइल। बियॉन्ड फिजिकल बॉडी, बियॉन्ड एनर्जी, बियॉन्ड माइंड, इवन अल्टीमेट सोल के भी परे। कामनेस, शांति, सुकून। शब्द तो मालूम है हमें, बट अनुभव करना इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट सिचुएशन में अनुभव करना। जब कामनेस होना चाहिए, जब शांति होनी चाहिए, जब आनंद होना चाहिए, दैट शुड बी एक्सपीरियंस्ड। दैट शुड बी एक्सपीरियंस्ड। बहुत जस्ट जस्ट एंजॉय द कामनेस। जस्ट एंजॉय। जस्ट शांति, सुकून।
Slowly open your eyes. Slowly open your eyes. किस स्माइल को हम छूना चाहते हैं? इमोर्टल, इनर स्माइल, अमृत जिसे कहते हैं हम, अमृत। सो इसके लिए ये सहायताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर इज 1%। एनी फॉर्म हो, कोई ज्ञान हो, कोई कर्म हो, कोई शास्त्र हो, कोई विद्या हो, ये सब सपोर्ट सिस्टम है, नॉट ट्रुथ। इवन मुद्राज एल्सो, कि अटकना नहीं है इसी मुद्रा में। ओके, सो नहीं तो फिर अटक जाएंगे हम। लिबरेशन, मुक्ति, आनंद, दैट इज द डेस्टिनेशन। वो एक बार आ गया, छूटना चाहिए। सबसे बड़ा काम क्या है मालूम है आपको? यस, एनीवन? सबसे बड़ा काम क्या है? कुछ ना करना। कुछ ना करना सबसे बड़ा काम है। कुछ ना मतलब, कभी आपने किसी बेड रिडन पेशेंट को देखा है? आपने बेड रिडन, कुछ नहीं कर सकता, कर्म, कुछ नहीं एक्टिविटी कर सकता। तो आई रियलाइज्ड इन बिफोर, अभी जो 4-5 दिन आई रियलाइज्ड हाउ पेन इज देयर। जनरली मुझे कुछ होता नहीं है, बट सम, मेरी को मेरी केस कौन लेगा? मैं तो सबको हीलिंग देता हूँ। मेरी केस कौन ले सकता है? लेना चाहते बाद में ले लो मेरी केस, जब हम क्वेश्चन एंड केस टेकिंग लेंगे। तो सडन बैक पेन इज स्टार्टेड, कॉज मालूम है मुझे, बट मालूम है आपको, जैसे जैसे हम कॉन्शियसनेस डायमेंशन पे हायर जाते हैं, तो आजकल मुझे मुद्राज भी इफेक्ट नहीं देती है। मैं ही कह रहा हूं आपको। सो मुझे उस कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करना पड़ता है, देन ऑटोमेटिकली दैट रिवर्स। इसीलिए मैं आपको कॉन्शियसनेस सिखा रहा हूं। दिस क्लास इज नॉट फॉर द मुद्रा क्लास, समझिए बात को। दिस क्लास इज नॉट फॉर द मुद्रा क्लास, दिस क्लास इज फॉर द ट्रायोजन स्माइल कॉन्शियसनेस। डोंट वरी, आपको मुद्रा ज्यादा इफेक्ट करेगी, है ना? बट जब आप एक डीप डायमेंशन पे कॉन्शियसनेस पे होते हैं, चिंतन कहता हूं मैं उसको, तो चिंतन करके ही उसको सॉल्व करना पड़ता है। मुद्राज मैंने लगाई, ऐसा नहीं कि मैंने मुद्राज लगाई नहीं, लगाना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है। अगर मुझे कहीं पे ट्रैवल करना है तो हेल्प लेनी पड़ेगी ना, कोई तो कार यूज करनी पड़ेगी, ट्रेन यूज करनी पड़ेगी, दैट इज द मुद्राज एंड द मंत्राज, जो कुछ भी है। बट दैट्स नॉट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन इज द स्माइल एंड शांति एंड कामनेस। तो कभी कभी मुद्राज भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो क्या करो? सबसे हाईएस्ट कौन क्या है? कौन बताएगा? मैंने 4 टूल्स की बात की है: हैंड मुद्रा, ब्रीथ, मंत्रा एंड स्माइल लिप मुद्रा। सबसे ऊपर क्या है? हैंड मुद्रा। क्या है हैंड मुद्रा? हाथ, हाथ नीचे छोड़ो। सबसे नीचे क्या है? हाथ है ना? सबसे नीचे पैर है ना? पैरों के ऊपर भी कुछ चिकित्सा की जाती है,
पैरों के ऊपर एक्यूप्रेशर किया जाता है, रिफ्लेक्सोलॉजी की जाती है, किया जाता है ना एक्यूप्रेशर। उसके ऊपर क्या है? हैंड्स। उसके ऊपर क्या है? ब्रीथ कहाँ से होती है? चेस्ट से। साउंड कहाँ से आता है? मंत्रा से। और सबसे ऊपर क्या है? स्माइल। सो जितना आपकी प्रसन्नता, जितनी आपकी जीवन में आनंद अवस्था, उतना लिबरेशन। सो स्माइल इज द हाईएस्ट डायमेंशन इन द मुद्रा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, ये मुद्रा नहीं समझ में आ रही तो ये एक्टिवेट, इसमें तो सर कोई एक डिफिकल्टी क्वेश्चन नहीं है। है इसमें। हाँ। जैसे अभी आपने हमें कहा कि पैर, फिर हाथ, फिर स्माइल, लेकिन स्माइल विथ लिप्स नो सर, लेकिन ब्रीदिंग विथ नोज, तो लिप्स के ऊपर भी तो नोज है, ओके। तो फिर ब्रीदिंग तो हायर होनी स्माइल, चाहिए। स्माइल, स्माइल किसकी? स्माइल मतलब क्या है समझ रहे? आपके लिप्स, जस्ट सी द प्रोफेसर फोटो। कौन कौन स्माइल कर रहा है उनमें? क्या लिप्स ही स्माइल कर रहे हैं या और कुछ कोई पार्ट्स भी स्माइल कर रहे हैं? लिप्स, आईज आर चिक्स एंड स्माइलिंग और नॉट? आईज आर स्माइलिंग और नॉट? हाइज। आईब्रोज आर स्माइलिंग और नॉट? यहाँ पे स्माइल का मतलब है दृष्टि, रियलाइजेशन, क्लियरिटी ऑफ द लाइफ। ओके। सो इट्स हाईएस्ट। ओके। स्माइल का मतलब वहां पे लिख के रखिए, प्रसन्नता। प्रसन्नता। चलो आपने छेड़ा है तो यहाँ का ट्राइवर्जन बता दो, लिखो वहां पे। यस सर, यस। लेफ्ट आई, राइट आई। चलो, कान, वहां पे लिखो, ईयर्स आर द न्यूटो। ईयर्स आर द न्यूटो। ईयर्स आर द न्यूटो। आईज आर द हेट्रो। आईज आर द हेट्रो। हेट्रो। क्यों हेट्रो? दूर का देखते हैं। ईयर्स ऑलवेज शुरू रहते हैं ना, हम सोते हैं फिर भी ईयर्स वो बंद नहीं होते ना, आंखें बंद हो जाती, कर सकते हैं। ईयर्स सुनता रहता है, ऑलवेज शुरू है। आईज को हम बंद कम ज्यादा, हेट्रो। नोज इज द होमो एंड लिप कॉर्नर्स इज द कंप्लीट न्यूट्रो। लिप इज द न्यूट्रो। लिप या माउथ, नॉट द लिप्स, पूरा माउथ। माउथ इज द न्यूट्रो। अगर हम प्रसन्नता में है, प्रसन्नता में है तो हमारी टॉक कैसी होगी? हमारी बातचीत कैसी होगी? स्माइल टॉक। वहां पे लिख के रखिए, स्माइल टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वाचा, स्माइलिंग होनी चाहिए। आजकल लोग किससे दुखी हो जाते हैं? फिजिकल एक्शन से या बोलने से? बोलने से। हमें दुख किसका बात का लगता है? किसी ने क्या बोला उसका। बोलने से ना। हर्ट किस वजह से होते हैं? सो प्रोफेसर ने स्माइल टॉक दिया है, स्माइल टॉक। तो हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? इमोशंस की बात चल रही है तो अगर गुस्सा भी होना है, एंगर भी आना है तो कैसे होना चाहिए? स्माइलिंग होना चाहिए। स्माइलिंग मतलब भाव उसके पीछे क्लियर होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। सो ईयर इज द न्यूटो। अगर कुछ ईयर्स के प्रॉब्लम होंगे, कानों के प्रॉब्लम होगी तो कौन सी मुद्रा?
कौन सा फोर्स? न्यूटन. आईज आर द हेट्रो, नोज इज द होमो, एंड माउथ इज द न्यूट्रो. कनेक्टिंग न्यूट्रो नहीं, यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रो. कनेक्टिंग न्यूट्रो कह दो, कनेक्टिंग या कनेक्टिविटी के लिए जरूरी. सो आईज शुड बी स्माइलिंग. हमारा पूरा फेस स्माइलिंग होना चाहिए. दैट इज द, वो कब होगा? प्रोसेस है. हैंड मुद्रा, ब्रीद मुद्रा, मंत्रा, एंड देन फेस. और जो बहुत ही डीप डायमेंशन में स्माइल को ओपन होता है, ज्यादा बोलता है या कम बोलता है? ज्यादा बोलता है या कम बोलता है? मौन आता कम है अपने बोलते आप. हैं, बोलते मौन हैं। में चले जाते हैं. मौन मतलब, मौन का मतलब इंट्रोवर्टेडनेस नहीं है. इंट्रोवर्ट, नाराजगी का मौन नहीं होता है, आनंद का मौन होता है. मौन का मतलब वहां पे लिख के रखिए. मौन का मतलब होता है जब व्यक्त होना है तो व्यक्त होना, और जब व्यक्त नहीं होना है तो नहीं होना, इसका विवेक होना. और हम क्या करते हैं बहुत बार, जहां पे व्यक्त होने की जरूरत नहीं है वहां पे एक्सप्रेस हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं. और जहां पे जरूरत है वहां पे डाउन रहते हैं. सफर दोनों चीजों में करते हैं. जहां पे स्पीक आउट, बोलना चाहिए, वहां पे क्या कर देते हैं हम? सप्रेस रहते हैं. विवेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मौन इज इंपॉर्टेंट. तो जैसे जैसे आपकी स्माइल खुलेगी वैसे क्या हो जाएगा आपका? न्यूट्रलाइजेशन और मौन बढ़ जाएगा. तो जब आपको लगेगा कि बहुत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो समझ लेना आपकी स्माइल अपने आप ओपन हो रही है. दैट इज द क्राइटेरिया. दैट इज द, क्या कहते हैं उसको, पैरामीटर्स. आप न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जा, मतलब कंप्लेंट्स कम होने लगी हैं आपकी. क्या है? कंप्लेंट्स अबाउट अदर्स एज वेल एज सेल्फ. कंप्लेंट्स कम होने लगी है. एनी कंप्लेन, बॉडी की, माइंड की, एनर्जी की, सोल की, लाइफ की. सो दैट इज ओके. देन your smile becomes opening. स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप सिचुएशंस को क्या करना शुरू कर देते हैं? एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं. और एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है मालूम है? जैसा है वैसा. नॉट नॉट एडजस्टमेंट. लाइफ इज नॉट द एडजस्टमेंट, लाइफ इज द एक्सेप्टेंस. हम जो एक्सेप्ट करते हैं, बोलते हैं ना, हम रेगुलर में बोलते हैं ना, मैंने तो एक्सेप्ट कर दिया है. कैसे बोलते हैं? अगर किसी की बात निकल गई, आपको जो तकलीफ देने वाली व्यक्ति है या जो कुछ भी है, उसकी बात निकल गई तो क्या करते हैं? चलो मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया. क्या मुद्रा आती है? सी. चलो सर, मैंने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया. सो इस मुद्रा से ही मुझे पता चलता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है. ये क्या है? मजबूरी रिजेक्ट। में एडजस्टमेंट चल रहा है. सर मैं तो उसकी तरफ ध्यान, मैंने लेट गो कर दिया है. बोलते हैं मैंने लेट गो कर दिया है. ये लेट गो करना, ये मुद्रा क्या बता देती है? ये एक्शन ही बता देती है कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं. इसको लेट गो नहीं कहते हैं. चलो वहां पे लिख के रखो, प्रोसेस है. इग्नोर, मैं लिखूं या आप लिखेंगे? इग्नोर 5 स्टेजेस है. इग्नोर, न्यूटो. इग्नोर इज द, मतलब किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना.
इग्नोर मतलब आज भी आप मुझे इमोशंस पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, आप मुझे दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। इट्स ओके। ऐसे ही होता है, इसलिए क्लास कभी कभी बढ़ जाता है। ओके, गुड। इग्नोर। इग्नोर, देन फर्स्ट इज इग्नोर। इग्नोर करना किसी चीज को। देन सेकंड इज एडजस्टमेंट। देन थर्ड इज, यहाँ पे ब्लैक कलर लिखा है मतलब कौन सा फोर्स? न्यूटो। रेड कलर में मतलब हेट्रो। एडजस्टमेंट। देन एक्सेप्टेंस। न्यूट्रल। देन डिसोल्यूशन। डिसॉल्व। देन कंप्लीट न्यूट्रो। लिबरेशन। लिबरेशन के बाद में ये लिबरेशन, क्या क्या लिबरेशन मतलब? मुक्ति, जीवन मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था लिबरेट, डिसॉल्व, या फिर एसिमिलेशन। डिसोल्यूशन एंड एसिमिलेशन, यहाँ पे लिखिए दो प्रोसेस, डिसोल्यूशन एंड एसिमिलेशन। व्हाट इज मीन बाय एसिमिलेट करना? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसॉल्व, एसिमिलेशन, लिबरेशन। लिबरेशन में ही आपका आता है लेट गो होना, जो आप बोलते हैं फॉरगिव किया, मैंने उसको माफ कर दिया। फॉरगिव एंड फॉरगेट जो आप बोल रहे हैं, आप इग्नोरेंस को फॉरगेट बोलते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये इस डायमेंशन का है, लोकल लेवल। बट एक्चुअली फॉरगिव एंड फॉरगेट इज द लिबरेशन। ओके। बिना इस प्रोसेस से जाए हम, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लाइफ इज लिबरेशन। इग्नोर, एडजस्टमेंट, हम इन दो ही डायमेंशन पे होते हैं जनरली। जैसे हम एक्सेप्टेंस मोड में जाते हैं, एक्सेप्टेंस, तब हमें सुख और दुख का एहसास नहीं होता। यहां से आगे की प्रोसेस पूरी हम एक्सेप्टेंस लेवल पे हमें कर सकते हैं चीजों को। इसके आगे की प्रोसेस अपने आप होने वाली। मेडिटेशन आपको एक्सेप्टेंस सिखाता है, एडजस्टमेंट नहीं सिखाता। और जैसे आप एक्सेप्टेंस में चले गए, वैसे आपका डिसोल्यूशन, एसिमिलेशन एंड लिबरेशन, जो कुछ भी लेट गो, जो आप अफर्मेशंस देते हैं ना, अफर्मेशंस, वो सब ऊपर के मामले हैं। हम जो लेट गो बोलते हैं ना, लेट गो, अगर हमें दुख हो रहा है और सुख का अनुभव आ रहा है, मतलब हम लेट गो प्रोसेस में चले नहीं गए, अभी इग्नोरेंस में है हम, इग्नोर कर रहे हैं चीजों को। इग्नोर के बाद क्या आता है? एडजस्टमेंट। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं मालूम है? एडजस्ट करते हैं।
एक्सेप्टेंस लेवल पे जाएंगे तो हमें एक्सेप्टेंस लेवल पे हमें सुख और दुख का एहसास नहीं होगा। मतलब क्या? मतलब आपका काम इरिटिंग वाला नहीं होगा। इरिटिंग मालूम है? मुझे बहुत सारे लोग बहुत बार सजेशंस भी देते हैं कि सर कभी कभी वीडियोस एडिट करके डाल दो। क्यों करना है एडिट? जो है वो है, जो नेचुरल है वो है, हमें दिखाना थोड़ी है। एडिटिंग, एडिटिंग मतलब हम लाइफ कैसे जीते हैं? काट छाट के। जो असली हमारा स्वरूप है उसको हम क्या कर देते हैं? काटते हैं। जो हमारे गुण दोष है उसको हम क्या करते हैं? उसको अंदर दबाते हैं और बाहर दिखाते अलग। सो दैट इज नॉट द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब पूरी जैसा है वैसा। कोई भी रिश्ता हमारा कैसे कौन से डायमेंशन पे होना चाहिए, कोई भी रिश्ता हो हमारा एक्सेप्टेंस मोड में जाना चाहिए। और जब हम एक्सेप्टेंस मोड में जाते हैं ना तो तकलीफ नहीं होती। ना हम तकलीफ लेते हैं ना दूसरों को देते हैं। समझ में आ रहा है? 22 इमोशंस, मैं इमोशन को छोड़ नहीं रहा हूं, 22 इमोशंस वैसे ही रहेंगे, बट तकलीफ नहीं देंगे, ना खुद को ना दूसरों को। मतलब किसी के ऊपर अगर आपने गुस्सा भी किया है, मैं स्माइल गुस्से की बात कर रहा हूँ, रेगुलर गुस्से की नहीं। स्माइल गुस्से के बाद आपको गिल्ट नहीं होगा, उसका दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मेरे उसके गुस्सा करने के पीछे का भाव पूरी तरह से स्माइलिंग है। हम दूसरों को फंसा सकते हैं लेकिन खुद को फंसा नहीं सकते। मालूम है आपको? हम दूसरों को बना सकते हैं लेकिन खुद को बना नहीं सकते। हमें मालूम होता है हमने गुस्सा किया है और हमारे गुस्से करने का पर्पस हमारी लोकल स्वार्थ भावना है कोई भी एक्शन के पीछे। देन हम गिल्ट में जाते हैं। अगर हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एवरी इमोशन के पीछे अगर हम कॉन्शियस है, जागरूक है, तो हमें रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उल्टा प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रोडक्टिविटी। सो एक्सेप्टेंस में जाना है। समझ में आ रहा? इग्नोर, हम जो बोलते हैं ना हमने लेट गो कर दिया, हमने उसके तरफ, हमने उसको माफ कर दिया, तो खुद से एक प्रश्न पूछिए। समझो एक व्यक्ति है जिसके बारे में आपको तकलीफ होती है और उसको आपने लगता है आप मैंने उसको माफ कर दिया है, लेट गो कर दिया है, लेकिन उसका चेहरा, उसका आवाज या उसका उसका ध्यान भी आ जाता है, उसका मेमोरी भी आ जाती है, तो आपके भाव क्या आते हैं? अगर वो आपके भाव स्माइलिंग नहीं है तो अभी हमने उसको क्या कर नहीं किया है। स्माइल इज द क्राइटेरिया। ओके, दैट इज द सेल्फ एनालिसिस। इसीलिए मैं कभी कभी ग्रुप में अगर कोई पोस्ट कोई आ जाती है तो मैं स्माइल वे से भेज देता हूँ। प्लीज एक्सपीरियंस यूर यूर ओन सेल्फ। नो डाउट आपको, आप जो भेजते हो उसको बहुत वैल्यू है ना, मेरे मेरे मन में उसके। बट क्या हो जाता है, ध्यान रखिए, मैं सबको नहीं, आपको नहीं, सबको, मैं ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स है, आपके एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर आपके एक्सपीरियंसेस, आपका छोटा से अभी एक्सपीरियंस, आपने एक भी चीज अगर स्माइल को टच किया तो मेरे लिए बहुत आनंद आई हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, बचिए सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया में बहुत उधार का ज्ञान मिलता है। उधार का ज्ञान हमें लीडरशिप तक की तरफ नहीं लेके जाए। उधार का ज्ञान हमें उल्टा बहका सकता है, रास्ते से भटकाव ला सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्केट तो बहुत बड़ा है। मैं जब मेडिकल फील्ड में था तो मुझे लगता था कि इट्स ए मेडिकल फील्ड ऑल्सो,
बट मैं जब एज ए मेडिकल फील्ड था तो लगता था कि यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, बट जब मैं हीलिंग सिस्टम में आया हूँ तो इससे बड़ा ज्यादा मार्केट है। सो बी अवेयर, बी अवेयर अबाउट द स्माइल कॉन्शियस। ओके, सो बहको मत, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बट सम्यक आचरण इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आचरण में, मैं नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरह से एनलाइटेड हूँ और मैं आचरण वही कर रहा हूँ, एक अब कहना ही अपने आप में इग्नोरेंस। अगर मैं कब कहूंगा कि मैं फुल्ली एनलाइटेड हूँ, तो पहले मुझे छोड़ के जाना, कि ये नहीं होता है। फुल एनलाइटमेंट, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि मैं फुल्ली एनलाइटमेंट हूं, तो ये सात्विक अहंकार है। तो किसी भी सेंट ने, संत ने कभी नहीं कहा है कि मैं पूरी एनलाइट हो चुका हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरना चाहिए। नहीं तो फिर क्या हो जाता है मालूम है, बहुत सारे गुरुओं के शिष्य, गुरुओं का अगर कोई पता चलता है तो फिर वो सफर करने लगते हैं। क्यों मालूम है? गुरु और शिष्य का रिलेशन सोल डायमेंशन का होता है, टीचर और शिष्य का। अगर, क्योंकि वो टोटली सरेंडर होता है ना गुरु के सामने। ओके, तो देन अगर वहां से अगर दुख मिल गया, वहां से अगर कुछ ट्रॉमा हुआ, तो उभरने में बहुत देर लगती है, जो अदर रिलेशन में कम लगती है। क्योंकि पूरा ट्रस्ट कहाँ पे होता है? एक व्यक्ति का उसके, जिसको वो फॉलो कर रहा है। वो कोई भी गुरु हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, बाहर का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर वो ट्रस्ट चला गया तो बहुत डाउन लेवल पे जाता है। मैंने केसेस देखे हैं। इसीलिए कभी कभी ज्यादा गुरु पद भी नहीं स्वीकारना है किसी का, या शिष्य का। ये बहुत मायने रखता है, बहुत। चलो, मैं समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इग्नोरेंस में नहीं जाना है। हम जिस बात को कह रहे हैं, लेट गो किया हमने, ये किया वो, इग्नोर। जब तक हमें उस घटना के, वहां पे लिख के रखो, कोई घटना जो हमारी जीवन में घटी उसके बारे में, जब तक हमें स्माइल का रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है, तब तक हम लिबरेट नहीं हो चुके हैं उससे। तब तक उसको हमें काम करना चाहिए, उसको लिबरेट करने की, विद द हेल्प ऑफ मुद्राज एंड मेडिटेशन। ओके, सो सेल्फ एक्सपीरियंस आपके सबके एक होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग। सबके अलग होंगे ना, क्या एक ही होगा? मुझे जो एक्सपीरियंस आएगा वो आपको आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। जो आपको आ रहा है मुझे नहीं आएगा। यस अमोल, अमोल जी, यस। सर, ये आपने बोला एक फॉरगिव एंड फॉरगेट, और वो जो होता है जब भी फाइनल लिबरेशन में होता है। हाँ। अभी ये स्टेज कभी कभी ऐसी होती है कि वो फॉरगिव कर सकते हैं लेकिन फॉरगेट नहीं कर सकते। तो वो कहाँ पे हम्म, आता है? और अगर वो फॉरगिव और फॉरगेट दोनों करना है, हम्म, तो ये थियोरी में ठीक है, इग्नोर करो, बाद में एडजस्ट करो, बाद में एक्सेप्टेंस करो, डिसॉल्व हाँ। करने की कोशिश करो, और वो डिसॉल्व विल बेसिकली लीड टू लिबरेशन। तो ये हम्म। फॉरगेट नहीं होता है, फॉरगिव हो सकता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि अभी वो हो एक गया है ना। एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, एक एग्जाम्पल दीजिए तो मुझे समझ में आए। तो अगर एक क्लोज रिलेशन में, जो ब्लड रिलेशन है, हम्म, है, तो वो हम्म, ब्लड रिलेशन में अगर कुछ हुआ होगा, हम्म, तो वो टाइम वी डोंट फॉरगिव, वी डोंट फॉरगेट। हम्म, आफ्टर सम टाइम वी फॉरगिव, बिकॉज वो एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ, फॉरगिव मतलब उनको माफ कर दिया हमने, या जो कुछ भी है। हाँ, करेक्ट, काइंड ऑफ हाँ, फॉरगिव कर दिया है। हाँ। बट फॉरगेट नहीं हो सकता है। और फॉरगेट करने की कोशिश की तो भी, आप जैसे बोले कि वो स्माइल नहीं आएगा, वो इट विल स्टिल टेक यू टू अ लिटिल बिट ऑफ अ नेगेटिव स्लैंट। यस, यस। तो व्हाट इज द प्रोसेस टू अचीव फॉरगिव एंड फॉरगेट? नहीं, उसको फॉरगेट ही करना पड़ेगा। दैट इज द लिबरेशन। या बट हाउ? देयर आर सम टेक्निक्स, मेडिटेशंस, देयर आर सम टेक्निक्स। हाँ। और आपने अभी बातों बातों में एक कहा
दैट इज द स्टेजेस, है ना, न्यूटो के बाद में, मतलब इग्नोर करो, एक्स भी करो, बट ऐसा नहीं है। मैंने एक ऑर्डर बता दी है, ऐसे ऑर्डर से होता है, बट वहां पे लिख के रखो, नहीं तो आपका मिस कंफ्यूजन हो जाएगा सबका, कि कभी कभी कुछ चीजें हम डायरेक्टली लिबरेटेड वे से भी लेते हैं। एक माँ अपने बच्चे की गलती किस डायमेंशन पे लेती है? फॉरगिव एंड फॉरगेट पे होता है माँ का, मालूम है आपको? सो ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करना चाहिए फिर एक्सेप्ट। सो ये व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से अलग होगा। ओके, मैं मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? अगर एक मदर अपने बच्चे की गलती को किस डायमेंशन पे एक ही स्टेप में डिसॉल्व कर देती है, मतलब एक ही स्टेप में कर देती है, डायरेक्टली ऊपर का डायमेंशन है, ऐसा नहीं कि उसको नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। और एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अभी इग्नोर में ही चलता है, एडजस्टमेंट में ही चलता है। समझ में आ रहा है? इसका 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 मतलब इसका कॉन्शियसनेस लिखिए वहां पे, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लाइफ टू लाइफ, आप जो बोलते हैं ना, कर्मा के वजह से आपके रिलेशंस आए हैं। दैट रिलेशंस, एक गुरु एक शिष्य को शिष्य की गलतियों को कैसे करता है? फॉरगिव एंड फॉरगेट लेवल पे लेता है। ओके, कौन से रिलेशन में आप कहाँ हैं वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, बट क्राइटेरिया इज दैट एवरी रिलेशन या एवरी फिनोमिना शुड बी एट दैट डायमेंशन। ओके, सो ऐसा नहीं है कि हमें स्टेप्स से ही गुजरना पड़ता है, ऑलरेडी वो स्टेप्स क्रॉस करके हम उस डायमेंशन पे होते हैं। तो ऐसा मत समझो कि आप फर्ग्यू नहीं करते, फॉरगेट नहीं करते हैं। कुछ लोगों के लिए फर्ग्यू फॉरगेटनेस ऑलरेडी तो आपका चल रहा है, हो गया है, बट कुछ लोगों के लिए है ना अभी बाकी। तो आप उस डायमेंशन, एक व्यक्ति के लिए तो पूरा इनलाइट हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति के लिए माँ अपने बच्चे के लिए पूरा इनलाइटेंड है, उसमें कुछ डाउट नहीं है। गुरु अपने शिष्य के लिए पूरा इनलाइटेंड है ना? मैंने जो एनलाइटमेंट की बात की, वो मैं विश्व की एनलाइटमेंट की बात की। मैं उस डायमेंशन पे नहीं पहुंचा। अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी तो मेरे ऊपर मैं कुछ नहीं लूंगा, मतलब आपने अगर कुछ बोल भी दिया तो मैं जस्ट स्माइल करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके मन की अवस्था है। बट पूरे विश्व में जो घटनाएं घट रही है उसके डायमेंशन पे मैं एनलाइटमेंट नहीं हो, दैट इज द फुल एनलाइटमेंट, दैट इज द प्रोसेस। समझ में आ रहा है? सो कुछ लोगों के लिए हम फॉरगिव फॉरगेट लेवल पे पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचे। मैंने इसीलिए कहा ना, अगर किसी व्यक्ति के बारे में हमें अगर अभी भी स्माइल ओपन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है हम वहां पे अभी कौन से डायमेंशन पे हमें समझना। ओके, तो इसके क्राइटेरियाज है, उसको मैं डिटेल हल धीरे धीरे, इट्स नॉट द ऑनलाइन सब्जेक्ट। मैंने कहाँ से ऑनलाइन में ले लिया समझ में नहीं आया। चलो, इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। ये सामने बैठ के एक्सपीरियंस करना पड़ता है, क्योंकि आपके भाव मुझे देखने पड़ते हैं कि आप किस डायमेंशन पे फर्ग्यू है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपके हाव भाव मैं बस देखता हूँ। यहाँ तो मुझे कुछ चेहरे ही दिख रहे हैं, बाकी के चेहरे तो वीडियो ऑफ है, तो कैसे देख पाऊंगा? ओके, मतलब मैं अगर कोई रिलेशन की बात करूंगा तो सबके मैं हाव भाव देखता हूँ सामने वालों की। इसका रिलेशन तो समझ में आता है कि इसका प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है ना? मैं जब ऑफलाइन लेता हूँ ना तो मुझे समझ में आता है कि क्या चल रहा है इनके मन में। तो मैं मेरे ऑफलाइन के कोर्स को क्या बोलता हूँ मालूम है लोगों को? 3 दिन मेरे साथ मेरे पास मन को एडमिट कर देना।
मन को एडमिट करना पड़ता है। हम शरीर को कभी कभी एडमिट करते हैं ना, तो मन को एडमिट करना पड़ता है, तो समझ में आता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे जैसे पढ़ाता जाता हूँ वैसे वैसे आपकी स्माइल कहाँ पे गायब होती है, कहाँ पे वापस आती है, दैट्स माई ऑब्जर्वेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो लेकिन अभी भी मैं आपको रीड कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, इसीलिए तो आप में वो बदलाव आ रहा है। डोंट वरी, जब मौका मिलेगा तो मौका मिलेगा। सो फॉरगिव फॉरगेट। चलो वीडियोज ऑन कर दिए, सब लोगों को ऑन करना है। ओके, एक बार करते जाओ बीच बीच में कभी कभी, तो मुझे सर, ध्यान। फॉरगिव और फॉरगेट अभी चालू है इसलिए पूछ रही हूँ। जैसे कि हम लोगों ने सीखा है कि ऑल द टाइम क्या हो, और एक कुछ है, मैंने कोर्स किया था कि जिसमें ऐसा बोलते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ऐसा डेली बोलना। लेकिन ये दिल से नहीं होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से हो रहा है ना, उसमें आ, वही बात, बोला है। वही बात Ho'oponopono मैं कह prayer. रहा हूँ ना, हाँ। वही बात है, Ho'oponopono prayer, sir. वही हम्म, बात है ना, वही बात है कि हम बोल तो जरूर रहे हैं, हाँ, बट लेकिन उसका, दिल से नहीं होता है वो। और उसका चेहरा आता है तो और गुस्सा आता है। और गुस्सा आता है, और क्यों बोलते हैं, मतलब मैं क्यों माफी मांग रही हूँ, ऐसा भी हो जाता है। जो जिसने भी ये टेक्निक दिए है ना, ही इज एट दैट डायमेंशन, एनलाइटेंड डायमेंशन। मैं उनको गलत नहीं बता रहा हूँ, जिन्होंने ये कहा है वो उस डायमेंशन पे पहुंचे हैं। हम्म। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, उदार का ज्ञान कुछ फायदे नहीं वाला। नहीं तो मैं आपको उदार का ज्ञान देता, मुद्रा देता, मेडिटेशन देता, चलो कर लो, मैं वीडियोस बना के भेज देता। दैट्स नॉट द पॉइंट। ओके। सो हमें इस प्रोसेस से गुजरना है। आप प्रोसेस से गुजर रहे हैं ना। आपके आपके थाली में राइस या रोटी डायरेक्ट आती है या बाय प्रोसेस आती है? बाय प्रोसेस। बाय प्रोसेस आती है। और ये जो आपने कहा, आई एम सॉरी, Please प्लीज फॉरगिव forgive मी, me. Thank you. I love. आई लव यू, थैंक यू। इससे, सॉरी, मुझे कुछ अधिकार नहीं है उनके बारे में बोलने का, बट मैं कह रहा हूं कि दैट्स नॉट वर्क एट ऑल। बिल्कुल नहीं काम करता। नहीं होगा वो वैसे। आपका कितना भी बिलीव सिस्टम हो, एक डायमेंशन पे वो जाके रुकेगा। एक डायमेंशन, देखो आपको कर्म करने पड़ेंगे ना, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है। माँ ने आपको कैसे पढ़ाया है, बचपन में हाथ पकड़ के सिखाया है ना, तो अब हम चल पा रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ साइंस, ये लाइफ साइंस है ना, लाइफ साइंस को सीखना पड़ेगा। उल्टा कुछ लोग हैं जो उसके वजह से पूरा डिप्रेशन में चले गए। माय 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 वन ऑफ द फ्रेंड इज देयर, बहुत ही सात्विक है, उसको चाय पीने की भी आदत नहीं है। और क्या बताऊं, बताओ। मैं आदत बोल रहा हूँ, चाय पीने की आदत नहीं है। इतना जेन्युइन पर्सन है, सब किया है उसने। बट मुद्रा, मेरा क्लोज फ्रेंड है, बट मुद्रा मेडिटेशन नहीं कर, क्योंकि उसको लगता है ये क्या है। लेकिन लोगों को बताता है कि इसके पास जाओ, उसको आपको सोल्यूशन मिल जाए। दैट इज द फैक्ट, है ना। सो मैं उसको जब भी, मैं जहाँ पे ऑफलाइन शिविर लेता हूँ वहां पे ही रहता है, उसको हर वक्त मैं बुला के बिठाता हूँ, आके बैठता है, सब सुनता है, सब करता है। आपने जो अभी बोला ना, वो कर, मैंने ये सब करके देखा है, क्योंकि इसका, उसका इतना ट्रस्ट चला गया है कि किसी के ऊपर वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। इसीलिए शास्त्र को प्रॉपर पढ़ना है, इसलिए मैं शास्त्र को बदनाम नहीं करना चाहता। मेरा नाम खराब हो गया तो चलेगा, बट शास्त्र इज शास्त्र, है ना, तो लेकिन उसका सर, ध्यान रखना। ऐसा हो जाता है ना कि लोगों को जो हम सीखते हैं ना किसी से, तो वो लोगों के पास इतना छोटा टाइम रहता है, उसमें उनको सब खत्म करना पड़ता है। तो इतना स्पीड से, जैसे कि कौन सी भी अभी आप मुद्रा सिखा रहे हैं, इसे हम और भी मुद्रा सीखे हैं, उन्होंने इतने फटाफट फटाफट जल्दी कर दिया।
कि अब भी मैं मुद्रा कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है, अरे ये मुद्रा ये काम कर रही है, लेकिन उनसे मुझे पता नहीं चला था। मैं सिर्फ फॉलो कर रही थी उनको, इसलिए रिजल्ट कभी मिला नहीं मुझे ना। सिर्फ फॉलो कर रही कि अरे हमारे गुरु माँ ने बताया है तो मुझे करना है, नहीं, लेकिन इट्स क्यों गुड। करना है? हाँ, बट इट्स गुड। मैं उस डायमेंशन पे जैसे बोल, आप भी वही नहीं है, बट मैं उस डायमेंशन पे उनको नहीं देखता हूँ। आपने एक सीढ़ी चढ़ी है तो ये सीढ़ी मिली है आप। आई अप्रिशिएट देम एल्सो, है ना। ओके। आप अगर कुछ प्रोसेस में है, ये प्रोसेस है ना, तो हम्म। अभी का आप अगर काम प्रामाणिकता से करेंगे तो आगे का रोल मिलेगा। अगर आप किसी बैंक में ऑफिसर है ऑफिसर है तो प्रमोशन होके जाते हैं ना। मतलब आपने नीचे वाला काम अच्छी तरह से किया है, उसका एप्रिसिएशन फिर यस। आपको मिलता है ना आगे जाके। सो दिस इज ऑल्सो दैट प्रोसेस। मतलब आपको अगर कुछ हम्म। स्माइल मुद्रा के बारे में पता चल रहा है तो उसके पीछे आपने जो सीखा है उसकी भी वैल्यू हम्म। है, उसकी डी यस। वैल्यू नहीं है। बट और देखो, आपके वजह से उसके प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन ज्यादा प्रोग्रेस हाँ, हो रहा है। आपकी कॉन्शियसनेस, इसीलिए यस। जिसने दिया है टूल्स, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि स्माइल मेडिटेशन इज द बेस्ट टूल इन दिस यूनिवर्स, ऐसे नहीं कहूंगा। जो आपके लिए जरूरी है वो अभी आपके लिए जरूरी है। ओके, एवरी टूल इज स्माइलिंग, लेकिन जो पढ़ाता है उसका कॉन्शियसनेस और आपका कॉन्शियसनेस जुड़ना चाहिए ना। हम्म। तो मुझे कभी कभी आपके डायमेंशन पे आके सिखाना पड़ता है, मतलब मैं कुछ ऊपर यस। हूँ ऐसे नहीं कह रहा हूँ। तो आपको जिस भाषा में समझे उस भाषा को मुझे एडप्ट करना पड़ेगा। तो और आज कल से मैं सोच रहा हूँ वो पॉइंट्स कैसे आपको बताए जाए, सिंपल वे से कैसे बताए जाए, और कैसे मैं और तरीके ढूंढ रहा हूँ। दैट इज माई स्किल। सो तो उनको हम दोष नहीं देना है। दैट इज द मेन थिंग। जिन्होंने दिया, हमने उसको ठीक तरह से, अगर हमने उसको ठीक तरह से समझा तो वो वर्क करेगा। ये आपका वर्क करेगा, मैं वर्क नहीं करूंगा ये करेगा ऐसा नहीं कहूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगेट, या जो कुछ भी है, ये काम करेगा, पर कम करेगा। कब करेगा? जब आप लिबरेशन डायमेंशन पे है तो। आप इग्नोरेंस डायमेंशन पे है और वो बात कर रहे हैं तो नहीं करे। समझ में आ रहा है? यस। सर, ओके। आई वांट टू से, मैं भी करती हूँ ओपन प्रेयर एंड समटाइम्स इट वर्क्स रियली, इट करता वर्क्स, है। मतलब इट्स नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स यस। हाँ, और समटाइम्स मैं भी मतलब, वो जोन में होती हूँ दैट आप वो हाँ, राइट है कि वही मैं बता उतना रहा हूँ। काम हूँ आप ऐसे। आप वाईफाई जोन में जाएंगे तो रेंज आएगी ना। यस। आप जाना ही नहीं चाहते तो वाईफाई जोन वाईफाई जोन तो सबके लिए अवेलेबल है। हमें उसका कोड ही मालूम नहीं है, हमें उसको प्रॉपर कैसे करना है मालूम नहीं है, तो नहीं काम करेगा। दैट इज द मेन थिंग। सो 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 हम किसको अपग्रेड करना है? हमको अपग्रेड करना। खुद को। और ये कब कब क्यों करता है, सब जगह पे क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारी दृष्टि अभी सबके लेवल पे स्माइलिंग नहीं है। हम एक यस। को क्या करते हैं, एक को हम न्यूट्रल वे से देखते हैं और दूसरे को हेट्रो होमो एक्सिस से देखते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है। यस, राइट है। सम्यक भाव जब आएगा तो सबके लिए काम करेगा। समझ में आ रहा है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए टूल्स को गलत नहीं कहना है। टूल्स जिसने भी दिए हैं इस दुनिया में, जिसने भी आपको हेल्प करने की कोशिश की है, उसके बारे में आपका ग्रेटिट्यूड ही होना चाहिए। बट प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करो। अगर आप भी मुद्राज और मैं जो सिखा रहा हूँ उसको प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं रिजल्ट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जब तक मेरा प्रभाव है तब तक मिलेंगे। दैट इज अगेन, समझ में आ रहा है? मैं जब तक, बट प्रभाव मतलब मेरे साथ जुड़े हैं तब तक ये काम करेगा, लेकिन आगे जाके आपको सीख के, इसीलिए हम सब एफर्ट्स ले रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, आपको बार बार सुनना है, समझना है। दैट इज द प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार आपने अटेंड कर दिया तो छोड़ दिया। आपको उसको क्या करना पड़ेगा? बार बार
और ये लाइफ टाइम आपके लिए वीडियोज अवेलेबल, जब तक यूट्यूब नहीं डिलीट करता। ओके, सो इट्स गुड। समझ में आ रहा है? चलो, मुझे एक्सेप्टेंस और डिसॉल्व में फर्क क्या है आपने ये नहीं पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा। व्हाट इज डिसोल्यूशन एंड व्हाट इज एसिमिलेशन? शायद आज का लेक्चर मुझे यहाँ पे ही इस डायमेंशन पे ही ले। सर What बहुत बार is- हम एक्सेप्ट कर लेते हैं पर हम उसको छोड़ते नहीं, मतलब खत्म नहीं करते। डिसॉल्व मतलब वहाँ पे खत्म करना। वहाँ पे लिख के रखो, डिसोल्यूशन मतलब, डिसोल्यूशन मतलब पानी में नमक डाल देना, रेगुलर वाटर में नमक डाल देना। या पानी और नमक अभी सेपरेट दिख सकते हैं आपको, सेपरेट लग सकते हैं? एक्सेप्ट मतलब आपने क्या कर दिया, गुण दोषों के साथ स्वीकार लिया। किसको स्वीकारना है पहले? पहले किसको स्वीकारेंगे? पहले किसको स्वीकारेंगे, खुद को या दूसरों को? दूसरों को सर। जब नहीं नहीं, दूसरों को स्वीकार ही नहीं सकते जब तक आप नहीं, खुद को खुद को, खुद को खुद को। पहले खुद को पहले खुद को स्वीकारेंगे। स्वीकारो। आपको अगर डायबिटीज ठीक करना है तो पहले डायबिटीज मुझे है इसको स्वीकारो, देन वर्क करेंगे। ओह, समझ में आ रहा है क्या? हाँ ओ। मेरी ये शरीर की कंडीशन है, अभी इसके ऊपर मुझे काम करना है, देन आपका ध्यान शरीर पे आएगा, बाकी का ध्यान हट जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो बहुत। हमारा ध्यान क्या होता है, मेरे जीवन में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। पहले किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, खुद के ऊपर। सो बॉडी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एनर्जी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहां पे लिख के रखो, जो कुछ भी है पहले सबके सबसे पहले किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद के ऊपर। देन एक्सेप्ट, खुद के गुण दोषों को एक्सेप्ट करेंगे तो ही बदलाव कर पाएंगे ना। आपको, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझ में क्या चल रहा है। लोग कहते हैं कि आप बहुत गुस्सेलू हो गए हैं, तो लोगों से पता नहीं चलना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, कर रही हूं। दैट इज द मेन थिंग। मैं डर रही हूं, डर रहा हूं, मुझे समझ में आना चाहिए। इसे कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। ओके, समझ में आ रहा है? एक्सेप्टेंस, देन एक्सेप्ट करके उसके ऊपर आप काम कर सकते। व्हाट इज डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन मतलब पानी में नमक डाल देना। नमक और पानी एक हो गए अभी, इसे कहते हैं, मतलब हमने एक्सेप्ट करने के बाद, हमने उसके ऊपर काम करने के बाद हम न्यूट्रलाइजेशन हो जाते हैं। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एक हो जाना, अपने आप से एक होना। देन अपने आप, ये सब अपने आप होने वाली प्रोसेस है। जब डिसॉल्व हो जाता है तो द्वंद्व नहीं रहता है ना, द्वंद्व नहीं रहता है, द्विधावस्था नहीं रहती है। हमारा द्वंद्व क्या होता है, डायबिटीज, डायबिटीज को हमने देखा, डायबिटीज डायग्नोस हुआ, तो हमारा द्वंद्व शुरू हो जाता है कि ये ठीक होगा या नहीं होगा, ये काम करेगा या नहीं करेगा। ये द्वंद्व खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस के बाद में उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि ये होगा ही। और इसको कौन कम करेगा, मैं खुद। और उसके लिए किसकी सहायता, जो सहायता जरूरी है उसकी सहायता लो। मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं हूं। बट अभी भी नमक वाला पानी टेस्ट करेंगे तो खारा है या नहीं है? हरा है। मतलब अगर देखेंगे खारा मतलब, ओके सिंपल, खारा मतलब अभी भी पानी को, हमारे माइंड में है ना कि सिंपल पानी में हमने नमक डाला है। ओके, मतलब अभी भी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर हम समंदर का पानी लेते हैं और उसमें नमक डालते हैं, समंदर की पानी की टेस्ट कर ली पहले और उसमें हमने नमक डाल दिया, तो दोनों की टेस्ट सेम लगेगी या डिफरेंट लगेगी? हेलो। पहले पहले हमने सादा पानी लिया और उसका टेस्ट किया, फ्रेंड और उसमें हमने, एग्जाम्पल मैं कंप्लीट करता हूँ,
सादा पानी लिया और उसमें नमक डाल दिया, सादे पानी की टेस्ट कैसी लगेगी आपको? खारी। नहीं, रेगुलर पानी। अभी हमने नमक डाला नहीं है उसमें, अभी नमक नहीं डाला है। बिना नमक के पानी की टेस्ट कैसी लगेगी? मीठा है, जैसा मीठा या नॉर्मल। कुछ भी है। हाँ, और हमने नमक डाल के टेस्ट की, तो अभी भी डिफरेंस मौजूद है ना वहां पे। मतलब डिसोल्यूशन में भी अभी हमें कॉन्शियसनेस में डिफरेंस है। बट हमने खारा पानी टेस्ट किया और उसमें वापस नमक डाल के टेस्ट किया तो खारा ही लगेगा ना अभी। जी। इसे कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात होना। किसी को किसी को अगर स्वीकारना है, किसी रिलेशन को, किसी व्यक्ति को, उसको कैसे लेवल पे स्वीकारना पड़ेगा? आत्मसात करके। यहाँ पे द्वंद्व नहीं होगा, डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। ओके। अभी एसिमिलेशन के बाद में आता है लिबरेशन। मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी चीजें चल रही है उसको कहाँ, किस डायमेंशन पे आपको लेके जाना पड़ेगा? एसिमिलेट करना पड़ेगा। जब वो आत्मसात करेंगे तो आप उसको रूट लेवल पे हील करेंगे। डायबिटीज का ही एग्जांपल ले लो। जब आपको लगेगा कि अंदर से मुझे उसको हील करना है, कोई डॉक्टर कह रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। चलो एलोपैथी डॉक्टर ने कहा आपको दवाइयां लेना है, तो हम उससे भाग रहे हैं और कहाँ पे आ गए? नेचुरोपैथी के पास। नेचुरोपैथी के डॉक्टर ने कहा कि आपको सबको फॉलो करना है। 7 दिन तो फॉलो किया, 15 दिन फॉलो किया, घर पे चले गए, किसी फ्रेंड ने बोला चलो आज पार्टी को जाएंगे, जाके आए। समझ में आ रहा है ये कहाँ का मामला है? इट्स नॉट एक्सेप्टेंस एंड एसिमिलेशन एंड डिसोल्यूशन। जब आप एसिमिलेट हो जाएंगे तो आपकी उड़ती ही नहीं आएगी कि मुझे जाके क्या करना है। समझ में आ रहा है? आपको अंदर से लगेगा इसकी जरूरत नहीं है अभी मुझे। अंदर से क्रेविंग्स कहते हैं ना, क्रेविंग्स। अगर क्रेविंग्स आ रहे हैं मतलब अभी भी कहीं ना कहीं पे क्या है? गड़बड़ है। गड़बड़ है, या फिर अभी वहां लेवल पे नहीं पहुंचे। समझ में आ रहा है? सो एसिमिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एग्जांपल दिया डायबिटीज का, ये सब जगह पे लागू। देन एसिमिलेशन के बाद में, ये सब उदाहरण दे रहा हूँ, ये ज्ञानेश्वर जी ने दिए। ज्ञानेश्वर मौली ने उनके ग्रंथ में दिया है सब। सो अगर मन को अच्छी तरह से समझना है तो ज्ञानेश्वरी पढ़ो। मन को समझना है तो ज्ञानेश्वरी को पढ़ना पड़ेगा। बहुत डीप डायमेंशन का ग्रंथ है। और एक बार आपको उसमें रुचि रुचि आ गई तो आप दूसरी किताबों को आप बाजू रख दे। Okay? तो मुझे बहुत टाइम नहीं मिलता है उसको पढ़ने के लिए, बट सुनता हूं मैं। बट सुनने के लिए पहले पढ़ो। सुनना इजी है, मैं शायद ग्रुप पे शेयर भी करूंगा, बट सुनना easy। देखो, और सुन के अपना मत एक्सप्रेस नहीं करना है, दूसरों का मत नहीं, अपने ऊपर वो कंटेम्पलेट होना चाहिए। सो एसिमिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मुद्रा बताओ मुझे, मैं थियोरेटिकल नहीं पढ़ूंगा। दिस इज, किसी को इग्नोर करना है तो कौन सी मुद्रा? किसी को इग्नोर करना है तो कभी कभी इग्नोर करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है क्या? सीधे सीधे हम एक्सेप्ट करेंगे चीजों को? कोई हस्बैंड के या वाइफ के या कोई रिलेशन के कुछ गुण दोषों को हमें इग्नोर करना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यस प्लीज। इग्नोर करने से क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? जो कॉन्फ्लिक्ट, मुझे वहां से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी ना कॉन्फ्लिक्ट के लेवल से। मैं आपको समझ रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। कॉन्फ्लिक्ट तो इसमें आता ही नहीं है। इग्नोर मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो ना हो इसलिए इग्नोर करना है कुछ चीजों को, जिसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत सारी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज करना है,
जहाँ पे स्पीक करना है, बोलना है, वहां पे बोलना है। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबको इग्नोर करो, आपको विवेक होना चाहिए। देन कुछ कुछ लेवल पे एडजस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दैट इज एडजस्ट। आपको ये मैं जो बात कर रहा हूँ मेरे से ज्यादा आपको पता है कहाँ पे एडजस्ट करना है, क्या पे नहीं। और एडजस्टमेंट के बाद कहाँ पे आना है, स्वीकार। देन डिसोल्यूशन एंड एसिमिलेशन, एंड देन आएगा लिबरेशन। कब रिलेशन आपका ऐसा बन जाएगा, आप दिखाते कब थंब दिखाते ऊपर का, जब आपको कोई बात लिबरेट कर देती है ना, आपको जब आपके आत्मा को रियलाइज होती है नहीं ये कह रहे सच कह रहे, देन आप कैसे समझ में आ रहा है। सो दैट इज द लिबरेशन। तो आपके पास मुद्राज है, सीधे सीधे आप यहाँ पे नहीं जा सकते, हर हर चीज में आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ओके, गुड। इसमें कुछ डाउट? इग्नोर, एडजस्टमेंट, स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस, डिसोल्यूशन एंड एसिमिलेशन, और देन लिबरेशन। लिबरेशन। इसीलिए एक मुद्रा मैंने पढ़ाई थी ना ऐसे, दिस इज फॉर द लिबरेशन। एक मुद्रा मैंने पहले पढ़ाई थी ऐसे, इनिशियल लेक्चर्स में। यस, लिबरेशन। इसलिए आप जो मुद्राज पढ़ते हैं ना, आपने अभी किसी ने आपने जिक्र किया, वो मुद्राज लिबरेशन डायमेंशन की है। जो वैदिक मुद्राज है, जो ग्रंथों में मुद्राज है, वो लिबरेशन डायमेंशन की है। उसके पीछे कॉन्शियसनेस डीप है। इसलिए फंडामेंटल स्माइल मुद्राज को पहले पढ़ना पड़ेगा। आप जो क्या कहते हैं, ये मुद्राज कहते हैं ना, ये मुद्रा, तो मुझे बहुत बार बोलते हैं सर हमारे सेलिब्रिटीज ऐसा बैठते हैं, तो क्या हम ऐसे करने से हमारे भी जीवन में यश आएगा? क्या लगता है आपको, ऐसा करने से यश आएगा? अगर मुझे पूछते हैं, नाम लेके भी पूछते हैं, नरेंद्र मोदी ऐसे बैठते हैं, नरेंद्र मोदी, डजेंट मैटर, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, जो है अलग सी बात है। बट क्या इसको करने से नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ भी पोजीशन हासिल की है उसको हासिल होगी इस मुद्रा से? उनका राजकारण का है, आप अगर कोई किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या होगा इससे? इससे नहीं होगा। समझिए बातों, ब्लाइंडली फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। नहीं तो ये प्रोसेस ही हम शुरू नहीं करते ना। आपको आपको समझना पड़ेगा ये क्या होगा, इससे क्या होगा, इसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। इससे क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको एक मन को सुकून मिल सकता है, शांति मिल सकती है, सक्सेस। देखो अगेन, मैं आगे जाके आपको रिलेशंस की मुद्रा पढ़ाने वाला हूँ सब। आपको रिलेशंस की मुद्रा जो मैं मन की इमोशंस की बात कर रहा हूँ, इससे क्या हो जाएंगे, आपको कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। यही चाहिए ना हमें, दैट इज इम्पोर्टेंट। नहीं तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, फिर मिस, है ना। चलो, मेडिसिन, सर, समझो आपने पैरासीटामोल लिया, तो पैरासीटामोल कुछ सीधे सीधे बुखार कम कर देती है या पहले प्रोसेस से गुजरती है? प्रोसेस। प्रोसेस से गुजरती है ना, कुछ ना कुछ नो रिसेप्टर ब्लॉक करती है, कोई ओपन करती है। तो एवरीथिंग इन इन द प्रोसेस, एवरीथिंग इन द ट्रायोजन प्रोसेस, उसको नाम देइए ट्रायोजन प्रोसेस। बिना ट्रायोजन प्रोसेस से हम गुजर नहीं सकते। ओके, क्लियर? सर जैसे आपने अभी बोला कि आप रिलेशनशिप पे मुद्रा बताएंगे, तो बीमारियों पे भी बताएंगे कि हाँ, अभी मतलब तो हम बीमारी की बात कर रहे हैं, जो जो कर रहे हो।
भावनाओं पे कर रहे हैं ना, भावना अलग हो गई बॉडी और बॉडी डिसीज अलग हो बॉडी गई। जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा ना, बॉडी की बात बात हाँ, करेंगे तो होमो जब आएंगे। बॉडी की पढ़ाएंगे, शरीर के बारे में पढ़ाऊंगा। और सर मैं पूछ रही थी कि हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो अभी मैं आधा पौना घंटा बैठी हूँ, तो मतलब मैं मुद्रा चेंज करती रहती हूँ तो चलेगा, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, कि नहीं करना चाहिए वैसे? नहीं, इसमें दो क्राइटेरियाज है। गुड क्वेश्चन, बट इसमें अगर आपको मुद्रा क्यों चेंज करनी पड़ रही मतलब लाइफ में एक आपने दी हुई है, फिर एक वो मदर डॉटर के लिए करती हूँ, है? एक नहीं नहीं, स्वभाव के वैसे लिए। नहीं, वैसे नहीं। मैंने दी है इसलिए नहीं करना है आपको अभी। नहीं मुझे ओके। समझो समझो पहले, अगर आपके मन में डॉटर का थॉट आ रहा है तो उसको चेंज करना है। यू कैन चेंज। समझिए बात को, हम इतना हाँ। सब पढ़ रहे हैं ना, तो आपके कॉन्शियसनेस में आ रहा है, समझो कि अरे यस। मुझे अभी डॉटर का थॉट आ रहा है, तो यू कैन टच डॉटर पॉइंट। अगर ओके। आपको लग रहा है कि मुझे एंगर इमोशन अभी समझ में आ रहा है, तो एंगर का पॉइंट टच कर, यू कैन चेंज। बट ऐसा नहीं कि मैंने दिया है इसलिए ये भी करनी है वो भी करनी है, ऐसे नहीं कर। नहीं वैसे नहीं। हाँ, अगर आपको लग रहा है अंदर से कि मुझे चेंज करना है, देन इट्स ओके। उसको कहते हैं, वहां पे लिख के रखिए सब लोग, डायनेमिक मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चेंजिंग मुद्रा। हम चेंज कर रहे हैं, मतलब कभी हम ही न्यूटो को टच करेंगे, कभी हेट्रो को टच करेंगे मेडिटेशन में ही, या कभी हम होमो को टच करेंगे। इससे डायनेमिक मुद्रा, चेंजिंग मुद्रा कर सकते हैं आप। फिक्स मुद्रा होनी चाहिए ऐसा नहीं, उसको चेंजिंग भी कर सकते। इट्स ओके मतलब बट कॉन्शियसली करना है। कॉन्शियसली कैसे? सिर्फ आपने बताया उसलिए नहीं करना है, मुझे फॉलोइंग जरूरत है। नहीं, आप लोगों से फॉलोइंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं आपको कॉन्शियसनेस एक्सपेक्ट कर रहा पर अगर सर मुझे ही समझ के लग रहा है कि मुझे वो करना चाहिए तो? हूं। तो करना है, हाँ, वो करना मतलब है। मुझे ही लग रहा है मतलब। हाँ, तो वहां पे लिख के रखो, हमारी सिस्टम में, स्माइल मुद्रा या हीलिंग के सिस्टम में, पेशेंट या साधक इज ऑलवेज राइट। समझिए बात को, साधक इज ऑलवेज राइट। अगर अगर आप मुझे केस टेकिंग दे रहे हैं, या आपको आगे भी फॉलो ये होगा, अगर आप मुझे केस टेकिंग दे रहे हैं और आप मुझे बता रहे कि कंप्लेन कर रहे किसी के बारे में, तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि आप गलत कंप्लेन कर रहे हैं। ओके। समझिए बात को, इसको गलत कंप्लेन कर रहे हैं, आपके ऊपर कहीं ना कहीं पे ट्रॉमाज हुए हैं, इसलिए वो आप कंप्लेन्स आ रहे हैं। तो जज नहीं। जजमेंट 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 नहीं नहीं। होगा। जज नहीं करना तो है। हमें अपने आप को भी, जब हम डायग्नोस करते हैं, तो जजमेंट नहीं करना है, हमें न्यूट्रल भाव से देखना है। सच में अगर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको टच करना है, उसको हील करना है। दैट इज द प्रोसेस। समझ में आ रहा है? उसको ओके। बिना हील करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे पास हीलिंग टूल्स है, मुद्राज है, मंत्राज है, फोर्सेस। समझ में आ रहा है? बिना हील करके छोड़ना नहीं। जजमेंट बिल्कुल, अगर आपको कोई बता रहा है, होता है ना कभी कभी, थोड़ा सा हमारे पास ज्ञान आता है तो हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तो होता है कि कोई बता रहा है, अगर वो उसकी स्टोरी बता रहा है, सर मेरे साथ ऐसे हुआ वो हुआ, और हम क्या करते हैं, अरे क्या यार, इतनी चीज को क्यों इतना पकड़ के रखा है। होता है ना? होता है नहीं होता है? सच में बताओ, आपके घर के लोग भी अगर कोई बता रहे हैं आपको, जिस आपके नजर में वो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज, समझो किसी का व्यक्ति क्लोज वन गुजर गया है, और वो आपको बता रहा है कि ये मेरे साथ हुआ, ये हुआ, हम बोलते कि ठीक है, हो गया सो हो गया, अभी इसमें क्या है, आगे आपके अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ। ये कहने में इजी है, बट जिसके ऊपर गुजर रही है, उसको वो पेन
तकलीफ दे रहा है ना। तो कभी भी हमें क्या करना है, स्माइल वे से उसको सोल्यूशन की बात दे, उसको ना किसी को डिसडेन कहते हैं। कभी कभी क्या कर देते हैं, हमें 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 लगता है कि अरे इससे क्या करना है, कोई बोल देगा। मुझे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, सर मेरे 100 रुपए किसी ने छीन ली, होता है ऐसा। और उसको देख वो तो कभी कभी इस लेवल पे आता है कि उसकी अभी वो महीने महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उसको 10वीं कक्षा में उसके फ्रेंड ने 100 रुपए छीन के लिए थे। उसका अभी भी उसको दुख लग रहा है। होता है, केसेस होती है। तो हमें लग सकता है ना कभी कभी, ये तो अभी लाख रुपए कमा रहा है और वो 100 रुपए को लेके क्यों बैठा है। बट दैट डायमेंशन, उसके लिए 100 रुपए क्या हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो डोंट जज एनीवन। उसको फिर क्या करना पड़ेगा, उसके मैं फ्रेंड्स की मुद्रा पढ़ाने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स की मुद्रा देनी पड़ेगी। उसके कॉन्शियसनेस से उसको चीज को हटाना है, क्योंकि वो अभी भी उस 1 लाख रुपए को नहीं देख पा रहा है, प्रेजेंट को नहीं देख पा रहा है, पास्ट में है। और वो पास्ट के वजह से अभी उसकी लाइफ क्या कर रहा है, वो एंजॉय नहीं कर पा रहा। आप में से कितने लोग, 99% कितने लोग प्रेजेंट में जीते, सच में बताओ। मुझे भी पूछेंगे तो मेरा डाउटफुल आ जाएगा आंसर। प्रेजेंट में जीना वेरी इंपॉर्टेंट, गुड। अगर आप जी पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट। तो 99% हम पास्ट में चले जाते हैं कभी कभी, पास्ट का कुछ ना कुछ बैगेज लेके ही चल रहे थे और ये। पास्ट में फ्यूचर। सो कभी भी किसी भी व्यक्ति को क्या करना है, हमें व्यक्ति को छोड़ो, पहले अपने आप को, मुझे अगर ये पास्ट में ट्रॉमा हुए हैं उसको हील करो। ओके, सो यू कैन, हमारे पास तो टूल्स है, यूज करो। पास्ट के लिए कौन सी मुद्रा मैंने बताई है ना, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट। वहां नहीं पे सर। लिखो, लिख के रखो। एक पास्ट इज द होमो, पास्ट इज द होमो, फ्यूचर इज द हेट्रो, प्रेजेंट इज द न्यूट्रो। कोई भी घटना अगर पास्ट की है जो हमें तकलीफ दे रही है, तो पास्ट को, ये हाईएस्ट डायमेंशन मुद्रा है, ये बहुत हाईएस्ट डायमेंशन की मुद्रा है ना। कोई भी घटना आपके शरीर के लेवल की हो, मन के लेवल की हो, जीवन के लेवल की, अगर वो पास्ट की घटना आपको तकलीफ दे रही है तो इसको टच करो। अगर आपको फ्यूचर की चिंता लग रही है तो हेट्रो। और प्रेजेंट में, कभी कभी प्रेजेंट की भी चिंता लगती है ना, लगती है। मुझे आजकल पास्ट और फ्यूचर की नहीं, प्रेजेंट की चिंता ज्यादा लगती है मुझे मुझे खुद को। इसलिए बार बार मुझे न्यूट्रो यूज करना पड़ता है। कैसे ऑर्गेनाइज करे, कैसे शिविर आटे, कैसे लोगों को गाइड करे, क्या करे, दैट इज द प्रेजेंट। होता है सबको, अगर हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो चिंता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यस प्लीज, चिंता सर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वापस मेरा क्वेश्चन आ गया। बाद में, अभी मैं कंप्लीट करता हूँ, लिखो यस क्वेश्चन होनी लिखो। चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यस होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो काम नहीं करेंगे। फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट। ओके। और समझो, किसी व्यक्ति को, शायद बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको, तीनों डायमेंशन की चिंता लग रही है। पास्ट की भी है, प्रेजेंट की भी है, फ्यूचर की है। न्यूटो, समझ में आ रहा है, न्यूटो इज इम्पोर्टेंट। मतलब कोई व्यक्ति कहाँ पे डूब घूम रहा है, तीनों लेवल पे, कभी पास्ट में जाता है, कभी प्रेजेंट में आता है, कभी फ्यूचर में आता है। दैट इज द न्यूटो, जनरलाइज्ड। ओके।
सर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इस बात, अभी जो हमारा डिस्कशन हुआ तो या ओवरऑल आई नो सर, अभी तक पूरा पढ़ाई नहीं हुआ, लेकिन होता है ना सर, वो ट्राई करने का एक रहता है। तो यस वैसे यस आई थॉट कि चलो ट्राई करते हैं करके। डे बिफोर यस्टरडे इवनिंग, अभी पेशेंट है सर, हो सकता है आपको मिल भी ले। तो वो ओके डे बिफोर इवनिंग हम बात कर रहे थे पेशेंट का, जब ये सब कुछ चेक किया, रीचेक के लिए आए फॉलोअप के लिए, तो वो बोल रहे कि नहीं मैम मुझे ना बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। तो ओवरऑल उनके जो हिस्ट्री मैंने चेक की थी, उनकी प्रकृति चेक की थी, उसके हिसाब से शी इज लाइक थोड़ा सा स्ट्रेस बूस्ट थी। घर घर वालों को टेंशन ले रहे थे, और घर का स्पेशली लड़की का ज्यादा टेंशन हो रहा था। एंड अदर देन दैट फिजिकली बॉडी इज लाइक फुल पेन, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ओए एंड ऑल, एंड नींद भी नहीं आ रही है। तो मैंने सर वही किया, न्यूटो को और इस अपना क्या बोलते हैं, हेट्रो न्यूट्रो और अपना चेतना पॉइंट, ये तीनों को मैंने ऐड करके उनको दे दिया। मैंने कहा आप या ये दोनों फिंगर्स को अपने चेतना फिंगर्स के थंब से ऐड करके ना आप आंटी 30 मिनट के लिए दिन में 2 बार बैठ जाओ और रिलैक्स हो जाओ, जितना हो सके उतना। आप बाकी कुछ भी काम करते रहो, बाकी आपसे फ्रेंड से बात करते रहो, ट्रीटमेंट लेते रहो, लेकिन आप ये तो 3 फिंगर एक साथ जोड़ के रखो। गुड सो यस्टरडे, हाँ, सो उन्होंने उस दिन इवनिंग को प्रैक्टिस किया, कल उन्होंने पूरा दिन जो पता नहीं कितने बार प्रैक्टिस किया। बट टुडे शी इज लाइक मैम मुझे बहुत अच्छा नींद आया, एंड गुड उनका बीपी भी नॉर्मल आ गया सर। बीपी यस वॉज दैट डे 160/110, टुडे इज 140/82। या तो आई वाज लाइक ड्रास्टिक चलो। चेंजेस बहुत तो आई अच्छा थॉट कि अरे यार मुझे जम रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है टाइप। यस ये इम्पोर्टेंट है, सबको आएगा। यही तो पर्पस है ना हमारा क्लास का, या जो वो सेल्फ हैप्पीनेस है ना सर कि अरे हाँ हम पढ़ रहे हैं, हम्म, लेकिन थोड़ा ट्राई किया लेकिन जम रहा है। नहीं आएगा, जरूर आएगा, सबको आएगा ना। आप तो है ना, आपने एक्सपीरियंस लिए भी है बहुत सारे पेशेंट्स के, यस है ना। सो डिटेल करिए इसमें। आई एम यस, थैंक यू सो मच सर, एकदम वो एक्चुअली मुझे आपसे सीख के वो अच्छा लगेगा कि सीखने जितने लोग से जुड़ जाए और हील कर पाए खुद को या दूसरों को। नहीं सर, हील की बात नहीं है, शी वाज फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे बस नींद आ जाए मैम, क्योंकि मैं यहाँ पे शांति के लिए आई हूँ, अपना घर समझ के यहाँ पे आई हूँ टाइप। मैंने कहा ठीक है एक बार करते हैं आंटी। तो करके गुड देखा, शी लाइक कि हाँ मुझे नींद आया मैम, कितने दिनों के बाद मैं अच्छे से सोई, मुझे थोड़ा नींद का वो जो था कि प्रॉपर नींद वो अच्छे से लग रही है करके। बीपी ऑल्सो केम डाउन, बट शी इज अगेन इन स्ट्रेस कि वो टेंशन चल ही रहा है। जैसे अभी हमारा हम्म बात हुआ ना, अमोल जी ने कहा था कि ऐसे से कुछ चीजें होती है जिसमें हम फॉरगेट नहीं कर पाते, फॉरगिव तो कर लेते हैं। सो शी माइट बी इन हम्म सच कंडीशन। उतना एक बार फिर यस से उनसे एक बार डीप लेवल पे डिस्कशन उसकी करूंगी मैं। हिस्ट्री, हाँ ऐसे केस में थोड़ा सा डिटेल हिस्ट्री लगती है ना। हिस्ट्री जी, अगर वो है तो कल भेजो मेरे पास में, हम देखते हैं। यस 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 यस। मैं हूँ कल के दिन। ओके हाँ हाँ हाँ, अगर शी इज फाइन नो तो मैं भेजती हूँ सर। यस ओके गुड थैंक्स। ओके। सो एनी डाउट इन दिस टॉपिक? यस सर। आपको लास्ट नंबर, पहले बाकी लोगों को मैं इंटरव्यू लूंगा आपका डाउट, बट पहले बाकी लोग, क्योंकि बाकी लोगों को भी थोड़ा सा मुझे इनकरेज करना पड़ेगा। कोई कुछ पूछता ही नहीं है, मैं वही सोच रही हूँ। ओके एनीवन प्लीज। दो ही चीजें हो सकती है अकॉर्डिंग टू माय कॉन्शियसनेस, एक तो सब कुछ समझ में आया या कुछ समझ में नहीं आया। ओके डाउट कब होते हैं? बीच में होते हैं। और अगर सब कुछ समझ में आया तो जीरो डाउट होता है, और कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे आई होप आपको सब समझ में आता है। दैट्स माय स्किल ना। तो क्या समझ रहे हैं ना? समझना बात की बात है, आप एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे, दैट इज माय क्वेश्चन। यू आर एंजॉयिंग द यस क्लास और नॉट, दैट इज यस इम्पोर्टेंट। यस सर यस
सर इसमें यूनिक चीज आपने आज बताई, हमारे सिस्टम में साधक इज ऑलवेज राइट। यस। दैट इज यूनिकनेस आई कैन से अबाउट ये स्माइल। साधक इज ऑलवेज राइट, ऐसा कभी होता ही नहीं है मोस्टली। ऐसा मतलब जो भी सिस्टम्स है इसमें, ये अपने इसमें स्माइलर में ये बहुत यूनिक लगा मुझको। सिस्टम में साधक इज ऑलवेज राइट। हाँ, कि वो गुड। सफर कर रहा है ना, मतलब जो कुछ भी है व्यक्ति वो साधना चाहता है कुछ तो, यस। और उसको साधने में अगर कोई साधक है ना, मैंने पेशेंट भी शब्द यूज किया लेकिन पेशेंट नहीं यूज करता हूँ, बट साधक। समझने के लिए है। साधक इज बेस्ट इम्पोर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, साधना चाहता है जीवन में, इसलिए वो परेशान है ना। और उस परेशानी को अगर हम जज करेंगे तो दैट इज नॉट द स्माइल, दैट इज नॉट द स्माइल। तो अपनी स्माइल अगर हम बिना जजमेंट के उसको हम ट्रस्ट, ट्रस्ट उस वैसे ही डेवलप होता है ना। वो कब ट्रस्ट करेगा, जब हम उसको समझेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वृषाली आप कुछ पूछना चाहते थे? सर वो फॉरगेट एंड फॉरगिव, इज दिस हाँ। द इग्नोरेंस स्टेज और लिबरेशन स्टेज? उसमें कंफ्यूजन है। नहीं, फॉरगेट एंड फॉरगिव इज द लिबरेशन स्टेज। लिबरेशन, हम, हाँ, ये समझिए सब लोग, हम जो फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस समझते हैं ना, वो एक्चुअली इग्नोर करते हैं हम जो समझ रहे हैं, हम फॉरगिव कर रहे हैं, फॉरगेट कर रहे हैं लोगों को, वो हम एक्चुअली इग्नोरेंस स्टेट में है। मतलब हम लोग डेली प्रैक्टिस में इग्नोरेंस कर रहे हैं ना, फॉरगेट कर रहे हैं, मतलब वो एक दिखाने के लिए कर। यस, यस, एक्चुअली इग्नोरेंस है, बट फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस इज द लिबरेशन। जो लोगों ने कहा है कि फॉरगिव और फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो लोगों ने कहा है, दैट इज दैट डायमेंशन। बट हम समझ रहे इग्नोर करना मतलब फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो इसीलिए मैंने एक क्राइटेरिया बताया ना, अगर हम किसी को फॉरगिव और फॉरगेट कर रहे हैं, तो फॉरगिव किसको करना है, दूसरों को, दूस, और फॉरगेट किसको करना है, खुद हमें। के गलतियों को। हाँ। दैट डायमेंशन समझो, नहीं तो दूसरों की गलतियों को तो जब तक हम फॉरगेट नहीं करते हैं दूसरे की गलतियों को, तब तक फॉरगिव नहीं कर सकते, दैट इज द लॉ। दूसरे के गलतियों को हम भूल नहीं जाते हैं, तब तक हम माफ कैसे करेंगे? ओके, हमारी गलतियों को भी कभी कभी हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरगेट करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉरगेट का मतलब वहां पे लिख के रखो आप, बहुत बार हम फॉरगेट का मतलब वो गलती वापस ना हो जाए, इसकी, उसकी, खुद से गलती वापस ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना, देन फॉरगिव हो जाएगा वो अपने। सर बट समटाइम्स गलती ना होने के बाद भी अगर सामने वाला समथिंग इज डू लाइक डिड समथिंग जो कि हम फॉरगिव नहीं करते हैं या फिर करना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या वो सही है? और सम टाइम्स ऐसे भी कुछ चीजें होती है सर कि क्यों फॉरगिव करनी चाहिए वो चीजें, ऐसा फील होता है क्योंकि हमने फॉरगिव कर दिया तो सामने वाला सोचता है कि हाँ ठीक है, इसने तो फॉरगिव कर दिया, वी कैन टेक अनदर अनदर चांस, फिर से एक बार रिपीट। फिर ओके, क्या कृष्ण ने फॉरगिव किया या फॉरगेट किया किसी सर आई फील कृष्णा ने फॉरगिव या फॉरगेट की बात ही नहीं की, ही डिड
कर्मा के हिसाब से सर। बोथ। बट उसने पहले फॉरगिव किया, फॉरगेट किया, देन उनको फिजिकल लेवल पे वो फिर भी प्राणियों के चेतना से मनुष्य की चेतना पे नहीं आ रहे थे, तो प्राणियों को मारना पड़ता है। समझिए बात, समझ में आ रहा है ना? प्राणी और मनुष्य की चेतना डिफरेंट है ना। प्राणियों को मारना पड़ता है। हमें फॉरगिव और फॉरगेट की बात ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ करना नहीं है, एक्शन तो लेना है। अगर आपको कुछ गलत चल रहा है दुनिया में, या कोई आपको बहुत ही डैमेज कर रहा है, तो उसको सबक सिखाना जरूरी है। इट्स नॉट फॉरगिव एंड फॉरगेट। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, फॉरगिव और फॉरगेट इज द लिबरेशन। मतलब लिबरेट करना है, उसको मुक्ति भी देनी है। इसीलिए कहा जाता है रावण को मुक्ति मिली राम से, बिकॉज ऑफ शत्रुत्व के वजह से। शत्रु को भी मुक्ति देते हैं राम। समझ में आ रहा है? दैट डायमेंशन लिबरेशन। मतलब राम को गिल्ट, प्रभु राम को गिल्ट होगा क्या मैंने रावण को मारा? नहीं। अगर हमें दुख होता है कि हमने किसी को सजा दी या सबक सिखाया, हमें अगर दुख नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए, दुख नहीं हो रहा है, हमें पक्का पता है कि इसको सबक सिखाना है, देन यू आर इन द फॉरगिव एंड फॉरगेट स्टेट। सबक सिखा के भी उसको फॉरगिव फॉरगेट कर। ऐसा नहीं है कि हमें ऑलवेज सरेंडर, मैं ये नहीं सिखा रहा हूं ना आपको कि ऑलवेज झुकना है। स्माइल इज नॉट दैट डायमेंशन। उसको उसका रियलाइजेशन करवाना है, बट हमें नहीं लगना चाहिए कि हमने गलत कर दी। मतलब हमें नहीं होता है ना, आप हम अगर गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर, हम किसी को डांटते हैं, और फिर बाद में लगता है कि अरे वो खाली फोकट डांट लिया, क्योंकि हम ही कंफर्म नहीं है ना हमारी डिसीजंस पे। समझ में आ रहा है? समझ रहा है? थोड़ा सा मेडिटेट करना पड़ेगा उसके ऊपर, ध्यान करना पड़ेगा मैं जो बात कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन था, तो फॉरगिव करना इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट ना सर? कभी कभी सिचुएशन में नहीं किया हाँ, तो भी हमारे लिए फॉरगिव, हैप्पीनेस। देखो शब्द, आप फॉरगिव लेवल, फॉरगिव को आप फॉरगिव शब्द से जोड़ो मत, उतना ही आप डायमेंशन पे मत देखो। आप अगर किसी को माफ करके शिक्षा देंगे ना, तो दैट इज प्रोडक्टिव। ये मैं कह रहा हूं। आप शिशुपाल को कृष्ण ने कितनी बार माफ किया? 100 थोड़ा, टाइम्स। उसने, ये कथाएं हैं बट ठीक है, समझने के लिए कथाएं हैं। 100 बार उसने कहा था, 100 बार मैं तेरी गलतियों को माफ करूंगा, बट 100 बार के बाद मैं सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। दैट इज द ओके। तो उतनी तो पेशेंस होनी चाहिए ना। यस मनस्वी जी, यस आप सर पूछ। मुझे थोड़ा ये करना पूछना था कि हाँ हमें जब भी बॉडी पे कुछ घाव होते हैं तो हाँ वो पेन चला जाता है, लेकिन उसका व्रण तो वैसे ही रहता है। वैसे ही बराबर। हमारे माइंड पे जब भी कुछ पेन होता है तो थोड़े दिन के बाद वो पेन चला जाता है, लेकिन माइंड पर जो घाव हुआ रहता है वो कभी नहीं चला जाता, वो वैसे ही रहता है। यस। हाँ, तो इसमें क्या मतलब, क्या आपको एक्सपेक्ट है? मैं मतलब क्या है? तो हम फॉरगिव कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो घाव वैसे की वैसे ही रहता है। जो पेन चला जाता है लेकिन घाव तो वैसे ही है ना, तो फॉरगिव नहीं कर सकते हम। हाँ हाँ, वही बता रहा हूं मैं आपको, सबको ही। आपका क्वेश्चन, समृद्धि जी का क्वेश्चन, या सबके क्वेश्चन का एक बेस एक ही है
कि अभी हम मन की ऊपर के डायमेंशन पे पहुंचे नहीं है। जब हमारा सोल डायमेंशन ओपन होगा, हमारे न्यूट्रो इमोशंस आएंगे, करुणा आएगी, लव आएगा, अनकंडीशनल लव आएगा, अनकंडीशनल लव आएगा, तो वो घाव रहते ही नहीं है। वो घाव, दैट इज द स्माइल स्टेट ना, इसीलिए मैं तो स्माइल स्टेट कह रहा हूं। घाव चले जाते हैं, है ना। हम जो बोल रहे हैं ना घाव नहीं जाते हैं, ये क्यों कह रहे हैं हम सब लोग, या हम फॉरगिव नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, ये क्यों बोल रहे हैं, ये बातचीत क्यों चल रही है? इसको हम कहते हैं हेट्रो होमो का डायमेंशन। अभी हम हेट्रो होमो के फेज में मौजूद है, नो डाउट। ये आप जो बोल रहे हो वो सच है, इसमें डाउट नहीं है। बट आप जब आप न्यूट्रो न्यूट्रॉन डायमेंशन पे आते हैं, वहां पे शब्द लिख के रखिए, यूनिवर्सल ड्रामा। जब आप इस पूरे यूनिवर्सल ड्रामा को समझते हैं, प्रोफेसर ने यूनिवर्सल ड्रामा को एक्सप्लेन किया है बहुत डीप लेवल पे। आप जिसको कहते हैं कृष्ण लीला, राम लीला, जो कुछ भी है ना, उसको उन्होंने यूनिवर्स। जब आपको ये समझ में आता है कि द पर्सन इज प्लेइंग, जो कुछ भी मुझे हार्म कर रहा है, मुझे जो जख्म दे रहा है, दैट पर्सन प्लेइंग हिज रोल, और मुझे जो रोल मिला है मैं वो रोल प्ले कर रहा हूं। अगर मुझे उसको मारने का रोल मिला है, तो उसको मैं मार, मुझे रोल मिला है खाली, मैं उसको मारूंगा, लेकिन मुझे उसका दुख नहीं हो। मैं उसको शिक्षा दूंगा, लेकिन उसका दुख नहीं होगा, ना दुख होगा ना सुख। तो ये सब घाव कब चले जाएंगे, कब चले जाएंगे? क्या डिप्रेशन। आजकल प्लास्टिक सर्जरी आई है शरीर के घाव को करने के लिए? शरीर के घाव को निकाला जा सकता है, नहीं कर जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी करके? यस। डिसोल्यूशन होने के बाद। डिसोल्यूशन के होने के बाद, है ना। वैसे मन के घाव के लिए प्लास्टिक सर्जरी क्या है? मेडिटेशन, मेडिटेशन, स्माइल। स्पेशली स्माइल मेडिटेशन। यहाँ मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा, रेगुलर मेडिटेशन है, स्माइल मेडिटेशन। तो मन के लिए कौन सी, चलो मैं आंसर की बात करूंगा। मन के घाव के लिए कौन सी मुद्रा लेंगे आप? माइंड। न्यूट्रल माइंड। करो मेडिटेट आज करके, मुझे कल बताओ आप। आपके घाव समझो अभी 100% है तो 50% आ जाए, दैट्स माई श्योरिटी। करो, करेंगे सर तो समझेंगे आप। ये मुद्रा करते करते अगर गुस्सा किया सर किसी के ऊपर, तो हमारे ऊपर उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? लेकिन हमारा माइंड तो क्लियर कर सकते दूसरों को बात करके। नहीं आएगा, क्योंकि आप क्लियरली कर रहे हैं ना। देखो देखो देखो, अगेन वी आर थिंकिंग अबाउट द अदर्स। हमें पता है ना कि हम जो कर रहे हैं वो, हमें आत्मा को पता है ना कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यस। मैंने अभी एक सेंटेंस बीच में बताया, हम दूसरों को फंसा सकते हैं लेकिन खुद को फंसा नहीं सकते ना। हमें पता यस। है कि हम जो कर रहे हैं, मुझे पता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सही है या गलत। अगर मुझे पता है तो मुझे कोई डर नहीं है ना। कोई इस काम को स्वीकारे ना स्वीकारे, अगर वो नहीं स्वीकार रहा है तो उसका प्रॉब्लम है ना। तो नहीं समझ पा रहा है तो उसका, बट उसके बारे में मुझे कोई राय देने की भी जरूरत नहीं। मुझे ना दुख होगा ना सुख होगा। अगर मुझे आपने अप्रिशिएट किया, मान सम्मान किया, तो भी कुछ आपके खुशी के लिए मेरी स्माइल रिफ्लेक्ट होगी। अगर किसी ने बोल दिया कि सर आप जो पढ़ा रहे हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं क्या करूंगा? ओके, नमस्ते, स्माइल, बाय बाय, इट्स गुड। इसमें क्या है? जब समझ आएगी आएगी। तो ये भी नहीं एक्सपेक्ट करूंगा
कि नहीं, घूम फिर के आपको मेरे पास ही आना है। वाई टू? कुछ लोग होते हैं ना, नहीं अभी गए हैं, बाद में मेरे पास ही आएंगे। दैट इज द एरोगेंस। मैं मेरे एक्सपीरियंस बताऊंगा, नहीं तो आपको इसमें आपको अहंकार लगेगा। इट्स माई एक्सपीरियंस। मैंने इस मुझे लगा है बुरा बहुत बार, बहुत सारे लोगों ने डिनाई कर दिया। लगा है पूरी शुरुआत में लगता था बुरा, देन जैसे 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 रियलाइजेशन आया, समझ में आई, तो मुझे तो रोल दिया गया है, तो मैं उस रोल को क्यों चिपक रहा हूं, और मैं क्यों तकलीफ कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? यूनिवर्सल ड्रामा में हमें हर एक को रोल दिया है, उस रोल को प्ले करो और स्माइल के साथ लिबरेट रहो। कब जाएंगे, कब कब फॉरगिव और फॉरगेट होगा? जब आपको रोल्स पता चलेगा, आप कौन सा रोल प्ले कर। इसी को आध्यात्मिक शास्त्र में धर्म कहते हैं। धर्म क्या मतलब क्या है? आप भी आपको रोल दिया है वो, अगर आपको डॉक्टर का रोल आपको दिया है, तो डॉक्टर की आपकी अच्छी होनी चाहिए, और डॉक्टर की छोड़ के राजकारण में जा रहा है तो गलत है। समझ? मतलब करना चाहिए राजकारण, लेकिन पहले डॉक्टर की करनी चाहिए। ये धर्म है। धर्म मतलब कोई जात पात का नहीं है। धर्म मतलब क्या है? आपको जो रोल मिला है अभी, उस रोल को प्रामाणिकता से, सात्विकता से और निष्कामता से करना। अगर आपको स्टूडेंट का रोल मिला है तो होमवर्क करना आपका काम है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो फिर सफरिंग आएगा। दैट इज द मेन थिंग। सिंपल है, जिस रोल में अभी मौजूद है उस रोल को प्ले करो। दैट इज द प्रेजेंट। ओके, क्लियर? यस। मन के घाव जाएंगे या नहीं जाएंगे फिर? अभी 101% जाएंगे। तो इसमें अटैचमेंट का कोशिश भी होगा ना? करते हैं, यस मनस्वी जी। अटैचमेंट। कोशिश करते हैं। यस, करो, मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, मुझे गारंटी। यस। अटैचमेंट मतलब अटैचमेंट तो जहाँ पे नहीं है सर, वहां पे ठीक है कि स्माइल किया, लेट गो किया, ठीक है, छोड़ दो, काइंड ऑफ। और जहाँ पे अटैचमेंट होगा वहां पे फर्स्ट, आई डोंट नो, ट्राई करने के बाद, मे बी बार बार ट्राई करने के बाद होगा, लेकिन आई डोंट नो कि इतना जल्दी, सुन एज की नहीं, ओके मैं स्माइल। कहूँ, मैं कहाँ पे कह रहा हूँ आज ही होना चाहिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आज ही होना चाहिए, कल ही होना चाहिए। ये प्रोसेस है ना, मैं प्रोसेस की ही बात कर रहा हूँ। मुझे पूछते, आज ही किसी ने मुझे पूछा, उनको लगा स्माइल मेडिटेशन, सर आप कितने दिनों से स्माइल मेडिटेशन कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? उन्होंने ही बोला शायद 4-5 साल से कर रहे हैं। आई जस्ट स्माइल। ये लाइफ टू लाइफ जर्नी चल रही है हमारी स्माइल की। इट्स नॉट द 4-5 years। मैं भी कोई अपने आप को पूछता हूँ, एट द 36 एज मैं कैसे इस मोड पे आ गया। मैं तो टोटल एलोपैथी बिलीवर हूँ, था, अभी भी हूँ। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एलोपैथी मतलब मैं ऐसी चीजों को मानता ही नहीं था, ऐसा होता ही नहीं है ऐसा लगता था। बट हाउ द लाइफ टर्न्स, दैट इज द प्रोसेस। सो इसके पीछे बहुत डीप ट्रायोर्जिन है, मैं बताऊंगा कभी बाद में आपको। यस उर्षा। सर आपने अभी जो बताया कि जो रोल कुछ है, लोगों को चलेगा ना 10 जो क्वेश्चन चल रहे, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि सर लेट हो रहा है, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आई किसी की मेरी। ठीक है, यस बोलो। मुझे मतलब मेरे को जितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से बता रहे कि आपने बोला कि जो रोल है हमारे, वो हमें करने हैं, मगर वो रोल करते करते ऑब्वियसली हमारा मन में बहुत सारे विचार आते हैं, किसी का गुस्सा आता है, किसी के लिए अच्छा लगता है, तो वो सब बैलेंस करने के लिए हमें मेडिटेशन करना है। यस और यस। फर्क मुझे मेरे एक्सपीरियंस से ऐसे लगता है कि फॉरगेट एंड फॉरगिव ये बहुत बड़े बड़े वर्ड है, और एक्चुअली अप्लाई करते वक्त वो पॉसिबल नहीं है इतने, मगर ऐसे कर सकते कि वो करते करते मतलब दूसरों को देखते देखते पहला खुद को भी जानना चाहिए, थोड़ा अपने ऊपर भी कंसंट्रेट करना चाहिए। मतलब आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग विथ योर गाइडेंस। तो
थोड़ा बहुत अपने साइड में भी वो आ जाता है और फिर सामने वाले का भी थोड़ा सा साइड समझ में आता है, तो हम थोड़ा सा वो फॉरगिव या फॉरगेट कर सकते हैं। यस यस, शुरुआत तो करनी है ना, हाँ। शुरुआत करनी है। और अभी आपने जो बताया उसके पीछे एक मेरा बहुत बड़ा सेंटेंस है, लिख के रखो सब लोग। ये दुनिया बनी किस लिए है? ये दुनिया बनी किस लिए मालूम है आपको? ये दुनिया में जो कुछ भी चलता है, सुख दुख, कोई तकलीफ देता है, कोई सपोर्ट करता है, तो उसमें से दुनिया को ऑब्जर्व करते करते हमें समझना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए दुनिया है, बाकी किस लिए दुनिया नहीं। समझ में आ रहा है? हम दूसरों को देख के ही हम समझ पाते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हमें लगता है ना, ये दुनिया, ये घटनाएं क्यों घट रही है, ये घटनाएं क्यों घट रही है, उस घटनाओं से ही हम समझदार बनते हैं कि मुझे क्या करना है, नहीं क्या करना। फॉर दैट दैट दिस यूनिवर्स इज फॉर आवर अपग्रेडेशन, इनर अपग्रेडेशन। ओके, गुड गुड। आई एम स्माइलिंग नाउ। आपके जीवन में कुछ लाइट, प्रकाश मैं दे पा रहा हूं। मैं मतलब मेरे माध्यम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई एम जस्ट माध्यम, मेडिएटर, यस। जस्ट मेडिएटर। आप प्रकाशित है ही, खाली उसको हमें क्या करना है, उसमें जो धूल आई है उसको साफ करने का रोल मुझे दिया है। हम सब स्वयं प्रकाशित, सब कुछ तारे हैं, बट हमें मालूम मालूम। गुड। ओके, चले अभी यस 10:40। आपके घर वाले सच में सपोर्ट कर रहे हैं या यस कर रहे यस हैं? यस। नहीं तो फिर मुझे मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि स्माइल क्लास के वजह से सफरिंग ना आ जाए रिलेशंस में। ओके। हम ड्यूटीज कंप्लीट करके कर रहे हैं ना, तो क्यों सफरिंग आएगा? यस, गुड। है ना? नहीं तो फिर क्या हो जाता है, आप तो एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ एंजॉयमेंट, और दूसरा वेट कर रहा है आपके लिए, तो फिर क्या हो जाएगा, कभी कभी आ सकता है। सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट ऑल द थिंग, दैट इज द न्यूट्रो कॉन्शियसनेस। यस। ओके, सो माय बैटरी इज टोटली डाउन, जस्ट डू योर मेडिटेशन टुडे। बैटरी मतलब मोबाइल की, नहीं तो आपको लगेगा मेरी बैटरी डाउन। मैं तो रात में 2 बजे तक पढ़ा सकता हूँ अगर पढ़ना है। ओके, गुड। सो ओके, कौन सा मेडिटेशन लेंगे अभी आज? घाव। सो जस्ट हाँ, एक्सेप्टेंस, डू द पहले एक्सेप्टेंस मोड पे जाओ। फॉरगेट और फॉरगिव को बाद में देखो, आप पहले एक्सेप्टेंस लेवल पे जाओ। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और वो इजी हो जाएगा। दिस मुद्रा विल हेल्प यू फॉर द एक्सेप्टेंस। विच मंत्रा? ई मंत्रा। और ब्रीथ कौन सी? इनर पॉज। ब्रीथ कौन सी? इनर पॉज। ओके, सो जस्ट कंटिन्यू। स्माइल विथ स्माइल, जस्ट कंटिन्यू। एक्सेप्टेंस। पहले किसको एक्सेप्ट करना है? हमारी बॉडी को। खुशबू, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, आई रिमेम्बर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर। ठीक। मिडल। Just close your eyes. Just observe your smile with the breath.
जस्ट